हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज की इस वीडियो में हम भारत के पर्वत माउंटेन्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। माउंटेन्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। गाइस, अब हम जानेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। इधर है यूरेशियन प्लेट और इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो गाइस, इधर है यूरेशियन प्लेट और इधर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में था टेथिस सागर। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर की तरफ गति करती है तो जो टेथिस सागर है वही उठ करके हिमालय पर्वत बन जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ये हिमालय पर्वत हो गया। अगर इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे है लद्दाख और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालय का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जो पूर्वी हिमालय है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और ये जो हिमालय पर्वत है इसका आकार है धनुषाकार, क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है ये दोनों जो टकराई हैं तो ये धनुषाकार आकृति में टकराई है। अब हम डिस्कस करेंगे हिमालय के भाग। तो हिमालय के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तथा आप ट्रांस हिमालय के बारे में भी सुनते होंगे। तो गाइस, ये जो ट्रांस हिमालय है ये जो मेन हिमालय है उसका पार्ट नहीं है। इसका निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हो चुका है। तो हम ट्रांस हिमालय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। अब आइए गाइस, हम डिस्कस करते हैं महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय को हिमाद्रि भी कहते हैं। हिमाद्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि जो महान हिमालय है ये बर्फ से ढका रहता है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। अर्थात जितनी भी जो ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो वो सब महान हिमालय में है। जैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो भी महान हिमालय में ही है। इसके अलावा भी जो उच्चतम चोटियां हैं वह सब महान हिमालय में ही अवस्थित हैं। तो माउंट एवरेस्ट इसी महान हिमालय में अवस्थित है जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो महान हिमालय में कुछ और भी चोटियां स्थित हैं, जैसे कि कंचनजंगा, मकालू, मसालू, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये जो चोटियां हैं ये सब महान हिमालय में अवस्थित हैं। जो कंचनजंगा है ये सिक्किम में है। यहाँ पे सिक्किम में कंचनजंगा है। मकालू, मसालू, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी ये सब नेपाल में अवस्थित हैं। ये जो नेपाल वाला हिमालय है यहाँ पे मकालू, मसालू, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी ये सब नेपाल में अवस्थित हैं। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं। तो जो उत्तराखंड है इसमें नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो नेपाल है यहाँ पे मकालू, मसालू, अन्नापूर्णा, एवरेस्ट, धौलागिरी और इधर सिक्किम में कंचनजंगा, ये जो उच्चतम चोटियां हैं हिमालय की वो महान हिमालय में अवस्थित हैं। अब यहाँ पे हम इन्हीं चोटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैप के थ्रू हम इन चोटियों के बारे में बताएंगे। जैसे ये सिक्किम है और ये सिक्किम में अवस्थित है कंचनजंगा। फिर यहाँ नेपाल में स्थित है मकालू, फिर यहाँ पे है एवरेस्ट, फिर यहाँ पे है मसालू, फिर यहाँ पे है अन्नापूर्णा, यहाँ पर है धौलागिरी, ये है नंदा देवी, ये है बद्रीनाथ और ये है केदारनाथ। तो इतनी चोटियाँ हमें याद रखनी है। कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी नेपाल में। अगर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में कभी आपको अरेंज करने के लिए आता है तो आपको इनको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ याद करना है। जैसे अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ याद करें तो सबसे पूर्व में इनमें है मकालू,
या सबसे पूर्व में है कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मसालू, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी, फिर बद्रीनाथ और फिर केदारनाथ। अब आगे हम डिस्कस करेंगे मध्य हिमालय के बारे में। जो मध्य हिमालय है ये महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। एक रेंज हो गई ये महान हिमालय की, और महान हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय, तो ये वाली रेंज हो गई मध्य हिमालय की। तो जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में मध्य हिमालय है, ये महान हिमालय हो गया, इसके दक्षिण में मध्य हिमालय हो गया, और मध्य हिमालय जो है ये महान हिमालय के समानांतर है तथा ये हिमालय का सकरा भाग है, इसलिए इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। तो जो महान हिमालय और मध्य हिमालय है इसके बीच में एक थ्रस्ट पाई जाती है, एक दरार पाई जाती है जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। तथा मध्य हिमालय के दक्षिण में होता है शिवालिक हिमालय, और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो दरार है उसको हम बोलते हैं MBT, जिसका पूरा नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा दरार इसको हिंदी में बोलते हैं। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है इसी में कुछ घाटियां पाई जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी पाई जाती है, कश्मीर घाटी। जो कश्मीर घाटी है इसमें करेवा मृदा पाई जाती है, और इस करेवा मृदा में कृषि की जाती है सेब और केसर की। इसी तरह से उत्तराखंड में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, इसी जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है इसी में पाई जाती है। तो मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणी है उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, और उत्तराखंड में नागटिवा कहते हैं, और इसी को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। नेपाल में महाभारत श्रेणी, उत्तराखंड में नागटिवा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पीर पंजाल। तो ये जो श्रेणियां हैं, ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये मध्य हिमालय में है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे शिवालिक हिमालय। जो शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का बाहरी भाग है, इसीलिए इसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो जो शिवालिक हिमालय है ये नदियों के अवसाद से बना है, इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नदियों के अवसाद से बना है इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जो शिवालिक हिमालय है ये पोटवार बेसिन जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहाँ से शुरू होता है और सिक्किम तक है। सिक्किम में ये मध्य हिमालय से मिल जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय सिक्किम में एक हो जाते हैं। जो शिवालिक हिमालय है ये पोटवार बेसिन जो कि पाकिस्तान है वहाँ से शुरू होता है, सिक्किम तक है। सिक्किम में शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय ये दोनों मिल जाते हैं। शिवालिक हिमालय में ही कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में, जैसे द्वार घाटी, दून घाटी। द्वार घाटी जैसे द्वार घाटी के उदाहरण हरिद्वार, दून घाटी के उदाहरण देहरादून। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ये जो ट्रांस हिमालय है ये महान हिमालय के उत्तर में है। ये आपका हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय, और इस महान हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पहले बना है, हिमालय के निर्माण से पहले इसका निर्माण हुआ।
जो ट्रांस हिमालय है इसमें भी कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये कुछ रेंजेस हैं जो पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जो काराकोरम रेंज है इसी में K2 गार्डविन ऑस्टिन है। K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, POK में है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। जो लद्दाख रेंज है इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। जो जास्कर है, जास्कर की है कॉमेट, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर पूर्व हिमालय। उत्तर पूर्व हिमालय में कुछ पहाड़ियां हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरुणाचल से। अरुणाचल में डाफला, मिरी, अबोर। डाफला, मिरी, अबोर ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ही है मिसमी और पटकाई बूम। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये सब उत्तर पूर्व हिमालय के ही भाग हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में कुछ और भी पहाड़ियों के बारे में आप जब भी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, जैसे ये 3 महत्वपूर्ण है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों हैं मेघालय में, लेकिन ये उत्तर पूर्व हिमालय के पार्ट नहीं है, बल्कि ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तो रेड पेन में आप जो देख रहे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, जो पहाड़ियां रेड कलर में आप देख रहे हैं, और जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये सब उत्तर पूर्व हिमालय के भाग हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने भारत के पर्वत के बारे में डिस्कस किया। भारत के पर्वत के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत के बारे में डिस्कस किया। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने भारत के पर्वत के अंतर्गत हिमालय के पर्वत के बारे में डिस्कस किया। हिमालय पर्वत के जो मुख्य भाग हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हिमालय के जो भाग हैं वो मुख्यतः 3 हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। एक और है ट्रांस हिमालय, जो कि मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण जो हिमालय है उसके निर्माण से पहले हुआ था। जो ट्रांस हिमालय है वो जो महान हिमालय है उसके उत्तर में अवस्थित है। इसके अलावा फिर जो भी हमने पार्ट थे उनको थोड़ा डिटेल में देखे, जैसे महान हिमालय के बारे में हमने डिस्कस किया, महान हिमालय में जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा फिर जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के बीच में जो दरारें हैं हमने उसके बारे में जाना, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। इसके अलावा जो मध्य हिमालय है उसके बीच में जो पर्वत श्रेणियां हैं मध्य हिमालय में उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर हमने शिवालिक हिमालय के बारे में जाना, और फिर इसके बाद में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना। ट्रांस हिमालय में हमने ट्रांस हिमालय में जो रेंजेस हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। तो गाइज, इस वीडियो में बस, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के पठार। थैंक यू।